हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, यदि आप ये जानना चाह रहे हैं कि नेट जेआरएफ क्या होता है और इसके बारे में आप जानने के लिए इच्छुक हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हुए हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसके बारे में कि नेट जेआरएफ क्या होता है। साथ ही इसमें 8 to 9 पॉइंट है, थोड़ा-थोड़ा करके जान लेते हैं। जैसे इसे कौन अप्लाई कर सकता है, ओके। उसके बाद इसकी योग्यताएँ क्या होती हैं, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, इसका सिलेबस क्या होता है और ये फॉर्म कब अप्लाई होता है, फॉर्म कब आता है, कब फॉर्म भराता है। दूसरा चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका एग्ज़ाम फ़ीस कितना होता है, फॉर्म फ़ीस कितना होता है, इसमें आयु सीमा क्या होती है, कितने साल तक इसको फॉर्म भर सकते हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया होती है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, मतलब एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो एग्ज़ाम कैसा होता है, किस तरह से होता है। उसके बाद यदि आप नेट क्वालीफ़ाई कर लेते हैं या जेआरएफ क्वालीफ़ाई कर लेते हैं, तो बेनिफिट क्या है इसके, इसके बारे में आपको पूरा जानकारी दी जाएगी। बस वीडियो में बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके गाइज़, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो है व्हाट इज़ नेट जेआरएफ। गाइज़, ये जो नेट होता है ये नेशनल लेवल का एक समझिए एक तरह से एलिजिबिलिटी है, आपका एक योग्यता है, जो इसका मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है गाइज़? इसके बारे में आपको एक और जानकारी दी गई है, जो लास्ट वाला वीडियो में मैं जो कहा हूँ ना कि बेनिफिट के बारे में कि व्हाट इज़ बेनिफिट। तो जो बेनिफिट बारे में बताया गया है वहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है इसको, तो बस वीडियो में बने रहिए। बस इस आप यहाँ पे इतनी सी जानिए कि नेट माने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और जेआरएफ मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। फेलोशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। यदि आप इसको जेआरएफ क्वालीफाई कर लेते हैं, तो जेआरएफ क्वालीफाई कर लेते हैं और पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तो 38,000 से 41,000 रुपये तक आपको पर मंथ मिल सकता है। और जैसे-जैसे 1-2 साल बीतेगा तो आप 45,000 50,000 तक जो है आप जा सकते हैं। ओके गाइज़? तो बस इसके बारे में और जानने के लिए बस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊँगा कि वास्तव में होता क्या है और इसके क्या-क्या वैल्यू है। अगर आप क्वालीफाई कर लेते हैं तो आपको क्या-क्या बेनिफिट मिलेंगी। ठीक है गाइज़? तो फिलहाल में इतना जानिए नेट और जेआरएफ के बारे में और चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टेप चलिए। तो यहाँ पे है कि हू कैन इट अप्लाई, मतलब इसे अप्लाई कौन कर सकता है। गाइज़ देखिए, अप्लाई करने के लिए जो आपके पास जो लास्ट होता है ना, जो लास्ट वाला, चलिए लास्ट जो डिग्री होती है वो होती है मास्टर डिग्री, जिसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं। ठीक है गाइज़? यानी एमए किए हों या फिर एमएससी किए हों या एमकॉम किए हों। और जो लोग एमए, एमएससी, एमकॉम करते हैं उनको पता है कि एमए, एमएससी, एमकॉम यानी जो मास्टर डिग्री होती है वो किसी एक सब्जेक्ट से होती है। चाहे चाहे वो सब्जेक्ट आपका हिंदी हो, 1 मिनट गाइज़, चाहे आप हिंदी से किए हों, ओके, ओके, या फिर आप जियोग्राफ़ी से कर रहे हों, हिस्ट्री से कर रहे हों, इतिहास से कर रहे हों, ओके, इको इकोनॉमिक्स से कर रहे हों या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आप कर रहे हों, ठीक है? तो लास्ट सब्जेक्ट जो होता है आप उससे जो है आप एमए करते हैं और एमए करते हैं तो उसमें क्या होती है, उसके पास क्या होती है, जो आपकी जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज यदि यदि आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको 55% लाना होगा मास्टर डिग्री में यानी एमए में। ओके गाइज़? और यदि आप जनरल और ओबीसी को छोड़ के कोई और हैं, कैटेगरी में हैं, तो आपको चाहिए 50% यानी 5% का छूट मिलता है। ठीक है गाइज़? यानी आप बीए किए, बीएससी किए, बीकॉम किए, उसके बाद से एमए और एमएससी किए, एमकॉम किए, जिसमें आपको यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 55% चाहिए और यदि आप जनरल और ओबीसी को छोड़ के किसी और कैटेगरी से हैं, तो आपको चाहिए 50%। ठीक है गाइज़? अब ओबीसी में थोड़ी-सी यहाँ पे एक और कंडीशन होती है, ओबीसी में एक होता है नॉन लिमिक क्रियल होता है, तो अगर उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो शायद आप 50% भी आपके लिए अनिवार्य होता है, मतलब आपके लिए मान्य होती है। तो ये जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा चीज़ है, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला पॉइंट है सिलेबस गाइस, सिलेबस। तो सिलेबस में देखिए इसमें 2 पेपर होता है और 2 पेपर के लिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं ऑलरेडी कि फर्स्ट पेपर और ये सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर में क्या होता है गाइस, फर्स्ट पेपर में 50 सवाल आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं और दूसरे में 100 सवाल आते हैं, 100 सवाल आते हैं। तो अब यहाँ पे दूसरा का मतलब आप समझिए ज़रा-सा। दूसरा मतलब है कि जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री किए हैं, ठीक है? यानी एमए, एमएससी किए हों या एमकॉम किए हों, जिस सब्जेक्ट से आप यानी पीजी करते हैं, उस सब्जेक्ट में आपका जो है 100 क्वेश्चन आता है
और जो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, उस सब लोग को पेपर देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं पहला पेपर, फर्स्ट पेपर बोलते हैं, जिसमें 50 सवाल आते हैं। तो थोड़ी-सी यहाँ पे आपको जाननी चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर आप अपने सब्जेक्ट से, यानी आप एमए, एमएससी के हों, जिस सब्जेक्ट से उसमें 100 सवाल आते हैं, चाहे आप इतिहास के हों, हिंदी के हों, भूगोल के हों, इकोनॉमिक्स के हों, या फिर आप किसी भी आर्ट सब्जेक्ट से हों, तो उसमें तो आपके 100 सवाल आते हैं। लेकिन जो पहला पेपर होता है, इसमें कॉमन होता है। सबके लिए कॉमन क्या होता है? इसमें क्या-क्या सवाल आते हैं? तो जैसे मान लीजिए इसमें आपके हो गए मैथ, ठीक है? मान लीजिए आपसे मैथ पूछा, ठीक है? कुछ इसमें रीज़निंग पूछा, कुछ इसमें जो है कॉम्प्रिहेंशन पूछता है, कॉम्प्रिहेंशन। देखिए गाइज़, ये पूरी आपको मैं इतने में बता नहीं पाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ है, लेकिन आपको बस थोड़ी-सी मतलब आप जान पाएँ कि इसमें क्या-क्या पूछ सकता है, क्या-क्या पूछता है। वही है मैथ, रीज़निंग, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई जो होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें कुछ जनरल सवाल ही पूछता है, सामान्य ज्ञान पूछता है कुछ इसमें। इतिहास से कुछ चीज़ें पूछती हैं, जो सबके लिए कॉमन होती है। तो वो क्या-क्या पूछता है या उसके पूरे सिलेबस के बारे में, जैसे जो पहला पेपर होता है ना, 1 मिनट। पहला पेपर जो होता है, तो पहला पेपर का जो सिलेबस होता है, सिलेबस, तो पूरी सिलेबस जो है मैं आपको दूसरे किसी वीडियो में जो है, सॉरी हाँ, सिलेबस दूसरी वीडियो में बताऊँगा कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या पूछता है और क्या-क्या पॉइंट होती हैं। उसमें 10 पॉइंट होती हैं, तो ये मैं किसी दूसरी वीडियो में मैं आपको बता दूँगा। ठीक है गाइज़? अभी चलते हैं, हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, जानने आप थोड़ा-सा आप बने रहिए। ठीक है गाइज़? दूसरा पॉइंट है कि व्हेन फॉर्म इज़ अप्लाई, मतलब ये फॉर्म अप्लाई कब होता है? गाइज़, हर साल, यानी ईयर प्रत्येक ईयर क्या होता है कि आपके जून महीने में और दिसंबर महीने में इसका एग्ज़ाम होता है। यानी फॉर्म जो मान लीजिए 1 महीना पहले आता होगा, जैसे मान लीजिए अगर जून जून में अगर आपका एग्ज़ाम है, तो फॉर्म आपका जो है अप्रैल और मई में, मतलब फॉर्म आपको भरा जाएगा। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो नवंबर तक आपको फॉर्म भरा जाएगा। यानी 1 साल आप साल में आप 2 बार पेपर देते हैं, ठीक है? कितना बार? 2 बार पेपर देते हैं साल में। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है कि समझिए कि एक एग्ज़ाम ऐसा चीज़ है कि आप साल में आपको 2 बार मौका मिलता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका फॉर्म फीस कितना होता है। तो देखिए, अगर आप जनरल के हैं, तो आपको देने होंगे ₹1150। यदि यदि आप जनरल छोड़ के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो आपको देने होते हैं ₹600 ऑनलाइन एग्ज़ाम फीस। और उसके बाद यदि आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या अदर में आते हैं, तो उसको आपको वहाँ पे देने रहेंगे आपको ₹325। तो ये थोड़ी-सी जानकारी थी आपके लिए, ये फॉर्म फीस के बारे में। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एज लिमिट। एज लिमिट की जब बात करें गाइज़, तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है। एक है नेट और दूसरा होता है जेआरएफ। नेट और जेआरएफ। गाइज़ देखिए, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो नेट के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। नो एज लिमिट होती है इसमें, नो एज लिमिट। आप कभी भी नेट का फॉर्म भर के पेपर आप दे सकते हैं। इसमें नो एज, मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन यदि आप जेआरएफ सोच रहे हैं लाने के लिए, जिसमें होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसमें आपको पैसा मिलता है पढ़ने के लिए, तो उसके लिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 30 साल होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी को छोड़कर अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, चाहे ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस, पीएच हैं, एससी, एसटी हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी के हैं, तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 30 साल तो रहेगा, प्लस 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग में हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी में हैं, तो आपको 5 साल मिलता है। ठीक है गाइज़? यानी आपको यहाँ पे एक पॉइंट बस जानने की ज़रूरत है कि नेट के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है। यदि आप जेआरएफ क्वालीफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए 30 साल लास्ट एज है। ठीक है? चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज़ एग्ज़ाम पैटर्न। देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। काहे कि एग्ज़ाम पैटर्न बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये एग्ज़ाम जो होती है, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होती है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है। कैसे? ये पेपर क्या होती है? ऑनलाइन होती है गाइज़, ऑनलाइन पेपर होती है, ऑफ़लाइन नहीं होती है, ऑनलाइन में होती है। और 2 भाषाओं में होती है। भाषा इसमें देखिए लिखा है, भाषा ना 2, इंग्लिश, पहला इंग्लिश और दूसरा हिंदी। देखिए गाइज़, अगर आप चाहे किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में हो, चाहे आप साउथ में हो, नॉर्थ में हो, या ईस्ट में या वेस्ट में हो, तो आपको 2 भाषाएँ मिलेंगी। तो आप 2 भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं या अलग-अलग दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदी चुने हैं, तो आप पेपर दे रहे हैं, तो उस वक़्त जो है आप उसको समझ नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपके पास माने दोनों ऑप्शन है।
जैसे आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। ठीक है गाइज, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ नेट क्वालिफाई। यही मैं बात कर रहा था जो आपको जानना चाहिए, यानी इसके क्या बेनिफिट हैं नेट क्वालिफाई करने के बाद। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले ना आप जानिए कि नेट क्या होता है, क्योंकि जैसे आप नेट जान जाएंगे, ठीक है, जैसे आप नेट जान जाएंगे तो बस नेट में आप 2-3 पॉइंट जोड़ दीजिएगा तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें एग्ज़ाम का तो आपका एग्ज़ाम एक ही होता है। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप उस एग्ज़ाम में मान लीजिए अगर आप सबसे टॉप में हैं तो आपको जेआरएफ जेआरएफ मिलती है। ठीक है, और उसके नीचे हैं तो आपको नेट मिलती है, और उसके नीचे हैं तो आपको पीएचडी मिलती है, पीएचडी में एडमिशन के लिए मिलती है। तो अभी हम देखते हैं इसके बारे में। तो एग्ज़ाम एक ही होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेट के बारे में। देखिए, ये होता है एक नेशनल लेवल पे, एक समझिए एक तरह से आपकी एलिजिबिलिटी है। और भारत में आप कहीं भी, भारत में किसी भी राज्य में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अगर फॉर्म आती है किसी भी राज्य में तो आप फॉर्म भर के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। और इसकी जो वैल्यू होती है ऑल ओवर इंडिया होती है। चाहे अंडमान निकोबार चले जाइए, चाहे लक्षद्वीप चले जाइए, चाहे साउथ नॉर्थ किसी भी राज्य में जाइए, ये आपकी वैल्यू होती है। बहुत अच्छी खासी बात है ये, समझिए नीट निकालना एक बहुत अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छी योग्यता है। और बात कर लेते हैं जेआरएफ की। तो बस समझिए सारा चीज़ यही खेल होता है। बस इसमें क्या होता है, आप प्लस जोड़ लीजिए, ये जो पैसा जो मिलता है 38,000 रुपये पर महीने का, बस ये जोड़ लीजिए कि यदि आप, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि आफ्टर टेक एडमिशन इन पीएचडी, आफ्टर टेक एडमिशन इन पीएचडी, यानी जैसे आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, कब, जब जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तब जाके आपको जो है ये 38,000 या 40,000 42,000 जो भी पैसा जो मान लीजिए जैसे जैसे राज्य है उस हिसाब से आपको, माने मिनिमम आपको जो है इतना मिलता है, और मैक्सिमम आपको 42,000 तक 45,000 तक मिल सकता है पहले साल में। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो और भी पैसा 50,000 तक बढ़ सकता है। तो गाइज ये जानकारी थी आपको। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए नेट के बारे में, कि जो नेट की जो सिलेबस होती है वो क्या-क्या होती है, उसमें क्या-क्या एग्ज़िट पॉइंट क्या होती है नेट के बारे में, तो मैं जो है दूसरे वीडियो में बना दूँगा, उसपे उसको देख लीजिएगा पूरा डिटेल्स में। ठीक है गाइज़? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज़, एंड बाय। उम, हे गाइज़, यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल खोल के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके गाइज़, एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।